आज हम डिस्कस करेंगे एग्ज़ाम्पल 1.4। अब एग्ज़ाम्पल जितने भी एग्ज़ाम्पल्स हमने किए हैं, हमने सारे के सारे एग्ज़ाम्पल्स एंड असाइनमेंट्स एक ही तरीके से किए हैं। यहाँ पर भी हम एग्ज़ाम्पल 1.4 में वही तरीका, वही प्रोसेस रिपीट करेंगे जिस तरह प्रीवियस कुछ एग्ज़ाम्पल असाइनमेंट्स में हमने जो तरीका इस्तेमाल किया है। यहाँ पर भी सबसे पहले मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं जो डिस्क्रिप्शन मुझे दी गई है, डिस्क्रिप्शन को रीड आउट करूँगा और जो डिस्क्रिप्शन और स्टेटमेंट मुझे दी गई है वहाँ से अपनी जो रिक्वायर्ड है या जो गिवन है वो सारा कुछ वहाँ से फाइंड आउट करूँगा। तो यहाँ पर हमारे पास है एग्ज़ाम्पल 1.4। तो एग्ज़ाम्पल 1.4 की स्टेटमेंट अगर मैं रीड आउट कर लूँ तो हमारे पास है अ टिपिकल बैक्टीरियम हैज़ अ मास ऑफ 2.0 फेम्टोग्राम, एक्सप्रेस दिस मेजरमेंट इन टर्म्स ऑफ किलोग्राम्स। अब यहाँ पर मुझे एक तरह से बैक्टीरिया की मास के बारे में बता रहे हैं कि एक टिपिकल बैक्टीरियम है जिसका मास है 2.0 फेम्टोग्राम। अब ये 2.0 फेम्टोग्राम ये एक तरह से मेरे पास गिवन में है, जिसको हम कहते हैं कि एक तरह से नोन डेटा है। यहाँ पर ये गिवन है या नोन डेटा है, जो कि मुझे मालूम है कि एक बैक्टीरिया है जिसका मास हमारे पास क्या है 2.0 फेम्टोग्राम। अब इस मास को मीन जो फेम्टोग्राम में है 2.0 फेम्टोग्राम, यहाँ पर लास्ट पे कहते हैं कि एक्सप्रेस दिस मेजरमेंट इन टर्म्स ऑफ किलोग्राम, मतलब इस फेम्टोग्राम को मैंने कन्वर्ट करना एक तरह से किलोग्राम में। तो यहाँ पर अगर आप देख ले स्टेटमेंट से मुझे पता चलता है कि ये हमारे पास ये 2.0 फेम्टोग्राम ये गिवन है। अब लास्ट पे लिखते हैं कि एक्सप्रेस दिस वन इन किलोग्राम, मतलब ये एक तरह से रिक्वायर्ड है। तो मैं यहाँ पर गिवन लिखता हूँ। तो हमारे पास गिवन क्या है, गिवन हमारे पास ये है कि द मास शुड बी रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल m, और ये हमारे पास बराबर है 2.0 फेम्टोग्राम। यहाँ पर ये f क्या रिप्रेजेंट करता है, दिस इज़ फॉर द फेम्टो क्या है हमारे पास 10⁻⁻15 मीन जो कि एक प्रीफिक्स है। यहाँ पर प्रीफिक्स का इस्तेमाल हुआ है, यूनिट प्लस प्रीफिक्स का इस्तेमाल हुआ है। और ग्राम हम यूज़ करते हैं मास के लिए, स्मॉल मास के लिए हम ग्राम का इस्तेमाल करते हैं। सो यहाँ पर मास जो कि हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं वो हमारे पास क्या है 2.0 फेम्टोग्राम। अब ये एक तरह से गिवन में हमारे पास है। अब इसको ज़रा रिक्वायर्ड में लिखते हैं कि हमारे पास रिक्वायर्ड क्या है। सो एक्सप्रेस मास इन किलोग्राम, मतलब दिस वन मास, इस मास को आपने जो फेम्टोग्राम में है इसको हमने एक्सप्रेस करना है किलोग्राम में, मतलब हम इस फेम्टो को कन्वर्ट करेंगे एक तरह से किलोग्राम में। कैसे कन्वर्ट करते हैं, लेट्स सी। सो यहाँ पर हमारे पास देखिए सोल्यूशन की तरफ आते हैं। सोल्यूशन में हमारे पास है कि मास जो कि पहले हम लिख चुके हैं कि मास हमारे पास क्या है, मास इज इक्वल टू 2.0 फेम्टोग्राम। जिस तरह मैंने आपसे कहा कि 2.0 तो एक वैल्यू है, लेकिन ये जो f है स्मॉल f, दिस इज द प्रीफिक्स है हमारे पास, और प्रीफिक्स के लिए स्पेशल पावर ऑफ 10 होती है। तो यहाँ पर फेम्टोग्राम और ग्राम क्या है, ये तो की यूनिट है, लेकिन यहाँ पर प्रीफिक्स की जगह में इसकी जो मल्टीपल है 10 पावर ऑफ समथिंग जो कि आता है, मैं वही वैल्यू लिखूंगा। सो यहाँ पर प्रीफिक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये फेम्टो जो स्मॉल f हमारे पास ये बराबर है 10 पावर ऑफ -15 के बराबर हमारे पास है, मतलब 10 पावर ऑफ -15 इस f की जगह मीन स्मॉल f की जगह मैं क्या लिखूंगा 10 पावर ऑफ -15। तो यहाँ पर देखिए 2.0, अब f की जगह मैंने क्या लिखा है 10 पावर ऑफ -15 और ग्राम अपनी जगह मैंने लिखा है। सिर्फ मैंने उस प्रीफिक्स की वैल्यू लिखी है जो कि 10 पावर ऑफ -15 है, एक मल्टीपल है। सो 2.0 मल्टीप्लाई 10 पावर ऑफ -15 ग्राम। अगर आप सिर्फ 2 लिखते हैं मतलब 2 मल्टीप्लाई 10 पावर ऑफ -15 ग्राम, तब भी इसी है, लेकिन यहाँ पर मैंने 2.0 लिखा है जो कि गिवन में मुझे दिया गया है। सो हम सिर्फ 2 भी लिख सकते हैं और 2.0 भी लिख सकते हैं। सो यहाँ पर देखें हमारे पास क्या है 2.0 मल्टीप्लाई 10 पावर ऑफ -15 ग्राम, 10 पावर ऑफ -15 किसकी जगह, इस स्मॉल f की जगह मैंने लिख लिया है। अब यहाँ पर अब ये तो ग्राम में आ गया, मतलब 2.0 मल्टीप्लाई 10 पावर ऑफ -15 ग्राम, नहीं मुझे आंसर चाहिए किलोग्राम में। सो आपको पता है हमारे पास क्या है कि 1 किलोग्राम हमारे पास बराबर है 1000 ग्राम्स के, मतलब एक 1 kg में हमारे पास 1000 ग्राम्स होते हैं, 1000 ग्राम्स होते हैं। सो यहाँ पर अगर मैं एक तरह से बोथ साइड को 1000 पे डिवाइड कर लूँ, बोथ साइड को जब आप 1000 इधर भी 1000 पे डिवाइड कर ले और इधर भी 1000 पे डिवाइड कर, तो यहाँ पर ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, मतलब 1 आ जाएगा। मैंने 1 लिखा है, लेकिन यहाँ इस साइड पर हमने लिखा है 1 डिवाइड बाई 1000 किलोग्राम। सो यहाँ पर आप बिल भी लिखते हैं हमारे पास 1 kg दिस मस्ट बी इक्वल्स टू 1000 ग्राम, या हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि 1 kg दिस मस्ट बी इक्वल्स टू 10 पावर ऑफ
+3 ग्राम। तो यहाँ पर मैंने ये वैल्यू लिखी है कि 1 किलोग्राम हमारे पास बराबर है 1000 किलोग्राम्स के। सो बोथ साइड को मैंने 1000 पे डिवाइड किया हुआ है। जब हम बोथ साइड को डिवाइड करते तो ये दोनों 1000 कैंसिल और 1 रह जाता है कि 1 ग्राम हमारे पास यहाँ पर 1000 डिवाइड फॉर्म में आ जाएगा। सो 1 डिवाइड बाई 1000 किलोग्राम। सो यहाँ पर अगर आप देख लें 2.0 10⁻⁻15 ग्राम। अब इस ग्राम को भी मैं कन्वर्ट करता हूँ, इसकी जगह भी मैं ज़रा बिगर यूनिट लिखता हूँ। सो हमारे पास देखिए 2.0 मल्टीप्लाई 10⁻⁻15 मल्टीप्लाई 1 ग्राम। चूँकि 1 ग्राम जब हम इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ऊपर वाली वैल्यू दोबारा आ जाती है। सो हमारे पास इधर देखें मैंने 1 मल्टीप्लाई इसलिए किया है कि चूँकि 1 जिस वैल्यू के साथ हम मल्टीप्लाई करते दोबारा वही वैल्यू हमारे पास आती है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इस 1 ग्राम की जगह क्या लिखता हूँ 1 डिवाइड बाई 1000 किलोग्राम। ये वैल्यू मैं इधर लिखता हूँ, ये वाली वैल्यू मैंने 1 ग्राम की जगह वो वैल्यू लिखी है मीन 1 डिवाइड बाई 1000 किलोग्राम। सो यहाँ पर अब सिर्फ कैलकुलेशन है, सिर्फ ये वाला स्टेप ज़रा ट्रिकी था। सो हमारे पास देखिए 2.0 मल्टीप्लाई 10⁻⁻15 मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाई 1000 किलोग्राम। अब 1 डिवाइड बाई 1000 किलोग्राम मैंने लिखा है और हमें पता है कि 1000 हमारे पास किस चीज़ के बराबर 1000 10⁻³ के बराबर है। तो यहाँ पर मैं सिंपल 10⁻³ लिखता हूँ। सो 2.0 मल्टीप्लाई 10⁻⁻15 मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाई 10⁻³ किलोग्राम। अब मैथमेटिक्स रूल के मुताबिक जब हम किसी वैल्यू को नीचे से ऊपर की तरफ शिफ्ट करते हैं, डिनोमिनेटर से नोमरेटर की तरफ या नोमरेटर से डिनोमिनेटर की तरफ, तो उसकी जो पावर होती है वो चेंज हो जाती है। मतलब पावर चेंज होने का मतलब क्या है कि उसका साइन चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर अगर 10⁻+3 है, यहाँ नीचे 10⁻+3 है, तो जब मैं इसको ऊपर शिफ्ट करता हूँ तो इसका जो पावर है वो माइनस हो जाएगा। सो यहाँ पर अगर आप देख लें 2.0 मल्टीप्लाई 10⁻⁻15 हमने लीजिएगा, लेकिन यहाँ पर 10⁻⁻3 इस 10⁻+3 को मैंने ऊपर शिफ्ट किया हुआ है। मतलब 10⁻+3 को जब मैं ऊपर शिफ्ट करता हूँ तो ये 10⁻⁻3 बन जाएगा और ये किलोग्राम अपनी जगह। अब मैथमेटिक्स के रूल के मुताबिक जब हमारे पास यहाँ पर देखिए बेस 10, यहाँ पर भी बेस 10, लेकिन पावर -15 -3। मैथमेटिक्स के रूल्स के मुताबिक जब आपके पास बेसिस सेम हो किसी भी नंबर की, तो वहाँ पर हम उनकी पावर को ऐड करते हैं। तो यहाँ पर बेसिस सेम है, 10 है, यहाँ पर भी 10 है, तो इसकी जो पावर है मैं उसको ऐड करता हूँ। सो यहाँ पर देखिए 2.0 मल्टीप्लाई 10⁻⁻15 -3, चूँकि यहाँ पर उनकी बेसिस सेम है 10 और 10 है, दोनों का बेस 10 है, तो उसकी पावर को मैं ऐड कर देता हूँ। मतलब 2.0 मल्टीप्लाई 10⁻⁻15 -3। जब मैं इन दोनों को प्लस करता हूँ -15 -3 से हमारे पास -18 आंसर आता है। सो 2.0 मल्टीप्लाई 10⁻⁻80 किलोग्राम जो कि हमारे पास रिक्वायर्ड है, और यही वैल्यू मुझसे मांगी गई थी कि आपने वैल्यू कैलकुलेट करना है किलोग्राम में, और ये हमारे पास आंसर आ गया 2.0 मल्टीप्लाई 10⁻⁻18 किलोग्राम। अब इसी आंसर को मैं एक तरह से रिजल्ट में भी लिख सकता हूँ कि हमारे पास रिजल्ट हम लिख सकते हैं, रिजल्ट हम इस तरह लिख सकते हैं कि हमारे पास मास m इक्वल्स टू 2.0 मल्टीप्लाई 10⁻⁻18 किलोग्राम। सो ये हमारे पास आंसर आ गया जो कि हमारे पास रिक्वायर्ड। हम बात करेंगे अब असाइनमेंट 1.4 के हवाले से। इससे पहले जो हमने किया वो हमारे पास एग्जाम्पल 1.4 था, जिसमें हमने एक वैल्यू को कैलकुलेट किया, उसको मीन अरेंज कर दिया। लेकिन यहाँ पर अब एग्जाम्पल की जगह अब हम कर रहे हैं असाइनमेंट 1.4। अब असाइनमेंट 1.4 की स्टेटमेंट को अगर हम देख ले तो असाइनमेंट 1.4 की स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल उसी तरह है, यूनिट कन्वर्जेंस है और साइंटिफिक नोटेशन है, लेकिन स्टेटमेंट को ज़रा रीड करते हैं। सो यहाँ पर अगर हम स्टेटमेंट को देखें तो स्मॉलेस्ट बर्ड इज़ द बी, ह्यूमिंग बर्ड, males measure only 0.057 meter. Convert this number to standard form and write this number in millimeters. अब यहाँ पर एक स्मॉल परिंदा है, एक बर्ड की बात कर रहे हैं, जहाँ पर उसकी साइज़ के बारे में बात करें कि उसकी लेंथ या साइज़ ये है, जिसकी वैल्यू ये है कि 0.057 मीटर। मतलब ये एक वैल्यू मुझे दी गई है एक ह्यूमन बर्ड की। अब इस वैल्यू को, जो वैल्यू मुझे दी गई है, इस वैल्यू को मैंने एक तरह से एक तो साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, मीन स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, और दूसरी बात यहाँ पर मीटर है। देखिए यहाँ पर मीटर है, इस मीटर को हमने कन्वर्ट करना एक तरह से मिलीमीटर्स में।
तो यहाँ पर अगर दोबारा मैं स्टेटमेंट को रीड आउट करूँ, चूँकि स्टेटमेंट से ही मैं गिवन और रिक्वायर्ड को लिखता हूँ, तो स्मॉलेस्ट बर्ड इज़ द बी ह्यूमिंग बर्ड, मेल मेजर्स ओनली 0.057 मीटर्स, कन्वर्ट दिस नंबर्स टू स्टैंडर्ड फॉर्म एंड राइट दिस नंबर इनटू साइंटिफिक नोटेशन। मतलब ये एक तरह से इस ह्यूमिंग बर्ड की साइज़ की बात कर रहे हैं, लेंथ की बात कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ लेंथ ऑफ दिस ह्यूमिंग बर्ड, या फिर मैं एक तरह से साइज़ भी लिख सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर मैंने लिखा है लेंथ ऑफ दिस ह्यूमिंग बर्ड, और लेंथ को हम रिप्रेजेंट करते हैं एल से, तो यहाँ पर मैंने लिखा है लेंथ मीन्स कॉमा एल इज इक्वल्स टू 0.057 मीटर। तो ये हमारे पास एक तरह से ह्यूमिंग बर्ड के लिए लेंथ आ गया या साइज़ आ गई। तो यहाँ पर ये हमारे पास गिवन है। अब ये वैल्यू ऑलरेडी मुझे गिवन में दिया गया है, देखिए ये स्टेटमेंट में है, स्टेटमेंट से ही मैंने यहाँ पर गिवन में लिखा है कि 0.057। अब इस वैल्यू को मैं एक तरह से एक तो साइंटिफिक नोटेशन में लिखूंगा, और दूसरी बात इसको मैं कन्वर्ट करूँगा एक तरह से मिलीमीटर्स में। तो अगर मैं रिक्वायर्ड लिखूँ, सो रिक्वायर्ड में हमारे पास क्या है, फर्स्ट वन कन्वर्ट इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म, मीन कन्वर्ट दिस नंबर, इस नंबर को हम कन्वर्ट करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म या साइंटिफिक नोटेशन में या पावर ऑफ 10 में लिखेंगे। मीन यहाँ पर हम इसको लिखे पावर ऑफ 10 में लिखेंगे, जो भी पावर ऑफ 10 आएगा हमारे पास। और दूसरी बात यहाँ पर कन्वर्ट इनटू मिलीमीटर्स, मीन इस मीटर को यहाँ पर इस मीटर को हम कन्वर्ट करेंगे mm में, मीन मिलीमीटर्स में मैं इसको कन्वर्ट करूँगा। तो ये दो रिक्वायर्ड में यहाँ पर सॉल्व करूँगा। तो आते हैं सोल्यूशंस की तरफ। तो सोल्यूशन में वही वैल्यू देखिए, लेंथ इज इक्वल्स टू 0.057, मैंने वही वैल्यू लिखी है जो मुझे स्टेटमेंट में दी गई है, गिवन में मैंने लिखा है, सो 0.057। अब इस वैल्यू को देखिए ये एक तरह से साइंटिफिक नोटेशन में नहीं है, मीन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। अब इसको मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूंगा, मीन पॉइंट को मैं मूव करूंगा टुवर्ड द लेफ्ट और राइट साइड। अब यहाँ पर ऑलरेडी मुझे पॉइंट दिया गया है, तो मीन अकॉर्डिंग टू यूर मैं इसको राइट साइड की तरफ मूव करूँगा। तो जब मैं इसको राइट साइड की तरफ मूव करूँ, मीन मैं 5 के बाद लगा दूंगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द रूल्स अपने पॉइंट को वहाँ पर प्लेस करना है जहाँ पर पॉइंट से पहले एक नॉन जीरो डिजिट्स आ जाए। मीन मूव द डेसिमल पॉइंट एंड प्लेस आफ्टर द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट्स। तो मीन यहाँ पर मैं इसको प्लेस कर देता हूँ। तो जब मैं पॉइंट को मूव करूँगा तो मैं ये वाला फार्मूला यूज़ करूँगा, वी विल यूज़ दिस वन फार्मूला। हम इस फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं। अब इस फार्मूले में ये कैपिटल एन क्या है, यही नंबर है जो मुझे नंबर दिया गया है, ये कैपिटल एन है हमारे पास। अब इस कैपिटल एन को, मीन इस नंबर को मैं इस फॉर्म में लिखूंगा, मीन m मल्टीप्लाई 10 पावर ऑफ n। अब m क्या है, मेंटीसा है। मेंटीसा हम बनाते हैं जब हम पॉइंट को मूव करते हैं। यहाँ पर स्मॉल n क्या है, एक्सपोनेंट। ये हम जितने पॉइंट्स हम मूव करते हैं, ट्रू डिजिट्स हम मूव करते हैं, वही हमारे पास उसका पावर आता है। तो यहाँ पर देखिए मैं इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखूंगा। तो यहाँ पर जब मैं पॉइंट को मूव करता हूँ, ज़रा देखिए, तो यहाँ पर मैं इसको मूव करता हूँ 1 2, मतलब मैं पॉइंट को इधर लगाऊंगा, मीन 5.7 मल्टीप्लाई, अब कितने डिजिट्स मैंने मूव किए, 1 2, मतलब -2। अब -2 मैंने क्यों लगा दिया, क्योंकि जब हम अकॉर्डिंग टू द रूल जब हम टुवर्ड द राइट साइड पॉइंट को मूव करते हैं अकॉर्डिंग टू राइट साइड, तो हमारे पास जो पावर ऑफ 10 है वो नेगेटिव आएगा। लेकिन जब हम टुवर्ड द लेफ्ट साइड मूव करते हैं तो हमारे पास पावर ऑफ 10 पॉजिटिव आएगा। लेकिन यहाँ पर हम टुवर्ड द राइट साइड मूव कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमारे पास पावर ऑफ 10 माइनस आ गया। तो यहाँ पर इस वैल्यू को मैंने इस वैल्यू को इधर लिखा है, मीन 5.7 मल्टीप्लाई 10 पावर ऑफ -2 मीटर। अब ये तो हमारे पास जो फर्स्ट सोल्यूशन था वो हमने सॉल्व किया, ये हमारे पास फर्स्ट सोल्यूशन है। फर्स्ट वाला आंसर हमने एक तरह से उस वैल्यू को, मीन ह्यूमिंग बर्ड की जो लेंथ है, साइज़ है, उसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिख लिया। अब जो दूसरा रिक्वायर्ड है उसको ज़रा सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर इस आंसर को मैंने मिलीमीटर्स में लिखना है। अगर इस आंसर को मैं दोबारा इधर लिखूँ तो ये देखिए हमारे पास 5.7 मल्टीप्लाई 10 राइज़ टू पावर -2 मीटर्स। अब अगर मैं एक पॉइंट, चूँकि अब यहाँ पर साइंटिफिक नोटेशन को हमने तो पहले लिख लिया है, लेकिन अब ए वैल्यू को हमने मिलीमीटर्स में भी लिखना है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इस पॉइंट को ज़रा और भी मूव करता हूँ, एक डिजिट और भी मूव करें तो -1 और आ जाएगा, मतलब 10 पावर -1 और आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जब मैं इस पॉइंट को और भी मूव करता हूँ टुवर्ड द राइट साइड, तो पावर ऑफ 10 अगेन माइनस आएगा, क्योंकि 1 डिजिट मूव किया है। तो यहाँ पर 1 डिजिट मूव करने के साथ मैंने इधर देखिए ये 10 पावर ऑफ -2 अपनी जगह, मीटर अपनी जगह, लेकिन ये 10 पावर ऑफ -1 ये इस पॉइंट को मूवमेंट के लिए है कि जब मैं एक पॉइंट को और मूव करता हूँ, मीन यहाँ पर देखिए मैं 5.7 लिखता हूँ, 5.7। ठीक है, जब मैं एक और डिजिट मूव करूँगा, मीन 57 पॉइंट इधर आएगा, तो मीन मल्टीप्लाई 10 पावर ऑफ -1 आएगा। तो यहाँ पर मैं पॉइंट इधर नहीं लगा था, क्योंकि यहाँ पर लास्ट पे पॉइंट आ गया, तो मीन 57 मल्टीप्लाई 10 पावर ऑफ -1 इस पॉइंट मूवमेंट के लिए 10 पावर ऑफ -1 है। और 10 पावर ऑफ -2 तो पहले अपनी जगह और मीटर अपनी जगह है। सो ये एक तरह से हमने 57 मल्टीप्लाई 10 पावर ऑफ -1 मल्टीप्लाई 10 पावर ऑफ -2 मीटर हमने लिख लिया है। अब ये देखिए अगेन मैथमेटिक्स का रूल मैं यूज़ करूँगा कि जहाँ पर बेस सेम हो उनकी पावर्स को हम ऐड कर देते हैं। यहाँ पर 10 बेस सेम है, यहाँ पर भी 10, यहाँ पर भी 10,
जब बेस सेम हो तो उनकी पावर्स को हम ऐड कर देते हैं। सो यहाँ पर अगेन 10 पावर ऑफ -1, तो यहाँ पर देखिए -1 और -2, मैंने बेस वही लिखा है लेकिन पावर को प्लस कर दिया है, तो 57 मल्टीप्लाई 10 पावर ऑफ -1 ये और -2 ये। सो -1 -2 को जब हम प्लस करते तो हमारे पास आंसर आता है 57 मल्टीप्लाई 10 पावर ऑफ -3 और मीटर। अब यहाँ पर ये 57 मल्टीप्लाई 10 पावर ऑफ -3 मीटर भी आ गया है, लेकिन अब चूंकि हमने लिखना है इसको मिलीमीटर्स में और हम जानते हैं कि 10 पावर ऑफ -3 हमारे पास मिली के बराबर है, ये हम प्रीफिक्स का इस्तेमाल करिए, हमारे पास एक तरह से प्रीफिक्स है, ये 10 पावर ऑफ -3 हमारे पास प्रीफिक्स है। तो अब यहाँ पर 10 पावर ऑफ -3 हमारे पास बराबर है मिली के, तो यहाँ पर इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m से, ये हमारे पास मिली के लिए हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर इस 10 पावर ऑफ -3 की जगह मैंने लिखा है m मिली और ये मीटर अपनी जगह, और ये एक तरह से 10 पावर ऑफ -3 की जगह मैंने लिखा है मीन। सो ये हमारे पास 57 मिलीमीटर, जो दूसरा रिक्वायर्ड वो भी हमने कैलकुलेट कर दिया जो कि मिलीमीटर्स में एक और आंसर आ गया, तो ये दूसरा रिक्वायर्ड है। अब ये दोनों को हम एक तरह से रिजल्ट में भी ले सकते हैं। सो हमारे पास रिजल्ट क्या है, रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 1 नंबर हमारे पास है लेंथ, लेंथ हमारे पास बराबर है 5.7 मल्टीप्लाई 10 पावर ऑफ -2 मीटर, ये फर्स्ट रिक्वायर्ड है। और दूसरा रिक्वायर्ड हमारे पास है लेंथ, लेंथ दिस मस्ट बी इक्वल्स टू द 57 मिलीमीटर, ये हमारे पास दूसरा रिक्वायर्ड है। दिस इज द सॉल्यूशंस फॉर द असाइनमेंट 1.4।